गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है बायोलॉजी का जो कि लाइफ प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उससे हम लोग सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद थ्योरी के साथ। आशा करते हैं इसको पूरा का पूरा आप लोग जो है समझेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि थ्योरी भी साथ में जितना पॉसिबल हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का रेफरेंस में हम लोग डिस्कस करते चले। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। अ, हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पास जो वर्ड आया है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखिए इसमें दो रिएक्शन आपको क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जितना हो सकता है जल्दी से इसको लर्न रखिएगा। पहला जो है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या करता है फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, पायरुविक एसिड। और ये जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये पहला स्टेप होता है, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, ये पहला स्टेप होना है। सेकेंड स्टेप जो है, अच्छा ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये तो हो ही गया। अब सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पास अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन यहाँ पास अब्सेंस होते हैं, अब्सेंट। और ये भी जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पास हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, अगर जो यहाँ ईस्ट और फंगस वगैरह में देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों को देखने के मिलता है यहाँ इथेनॉल। क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल। इथेनॉल जो है साथ में यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या बोले, इथेनॉल यानी C2H5OH और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आपको देखने के लिए। ये आपका ईस्ट और फंगस वगैरह का बात हो गया। एक जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में भी होते हैं। पहला स्टेप दोनों का सेम ही रहता है, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में इन द अब्सेंस, ये तो आपका हो गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ये होता है। और यहाँ जो है ये भी क्या रहता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, एब्सेंस नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन का कमी की वजह से होता है। तो लैक ऑफ O2 होता है और ये भी होता है साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और इसमें जो है आपको लैक्टिक एसिड देखने के लिए मिलेगा, लैक्टिक एसिड, साथ में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यहाँ पास कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है, इसको अगर जो केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखें तो ये आता है CH3C, सी, सॉरी यहाँ पास एक जो कार्बन है इसके साथ अल्कोहल अटैच रहता है और COOH। तो ये जो होता है केमिकल फॉर्मूला लैक्टिक एसिड का। तो पहला क्वेश्चन में पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, कौन सा जो है नहीं प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो देखिए आप देखेंगे इथेनॉल, अच्छा देखिए इथेनॉल तो होता है यहाँ पास, देखिए इथेनॉल, इथेनॉल तो होता ही है यहाँ, इथेनॉल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वाटर, अच्छा देखिए इतने हम लोग दो रिएक्शन देखें, इसमें इथेनॉल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एटीपी के रूप में लैक्टिक एसिड भी हुआ, लेकिन यहाँ पास वाटर नहीं हुआ। तो हम किसके साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वाटर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने के लिए मिला, एटीपी भी देखने के लिए मिला, लेकिन हमारा जो है वाटर देखने के लिए नहीं मिला। तो नॉट पूछा था क्वेश्चन में, इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, वाटर के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। अच्छा, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो बिना ऑक्सीजन का वो, है ना, रह सकता है। तो यहाँ पास अमीबा है, अच्छा ठीक है, याक है, ईस्ट है और लीच है। देखिए इसको भी चाहिए रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन,
याक को भी चाहिए रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, अमीबा को भी चाहिए, है ना। लेकिन ईस्ट जो है ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ईस्ट, तो इसलिए जो है ये रह सकता है बिना ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अच्छा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यहाँ पास क्वेश्चन किया है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो है गैसेस एक्सचेंज जो है कहाँ होता है। अच्छा, ये ह्यूमंस के बारे में पूछा है, तो देखिए लिखा हुआ है ब्रोंकी, एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया। समझते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज का बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऊपर से अगर जो हम लोग ऑर्गन्स का देखें, जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, वो हमारा क्या हो गया, नोज, नसल कैविटी, है ना, नॉस्ट्रिल, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल हो गया, नसल कैविटी हो गया, है ना। उसके नीचे आते हैं तो हम लोगों को मिलता है फेरिंग्स, ध्यान देखिएगा फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे आ जाते हैं हम लोग किसमें, ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया। और उसके नीचे आते हैं तो ब्रोंकस, उसके नीचे ब्रोंकियोल्स, है ना। और सबसे लास्ट में होता है एल्वियोली। एल्वियोली जो होता है एक छोटा छोटा इस तरीका से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, छोटा छोटा। और ये जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहीं पास जो है आपको देखने के लिए मिलता है गैसेस एक्सचेंज। तो इसमें हम लोग चलेंगे एल्वियोली के साथ। तो ये जो हमारा एल्वियोली है, ये एल्वियोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे एल्वियोली के साथ, ठीक है। ब्रोंकी भी नहीं, ब्रोंकियोल्स भी नहीं, और ट्रैकिया तो बिल्कुल नहीं। ये सब सब रास्ते हैं, है ना, जिससे कि है एयर जो है यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है एल्वियोली तक पहुंचते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं इन वन ऑफ, देखिए इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन does not take place through cell, membrane and skin organism is। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है यहाँ पास जिसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, और मेम्ब्रेन के थ्रू और स्किन के थ्रू नहीं होता है, ऐसे बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पील, क्या है, इलेक्ट्रिक पील है। दूसरा है लीच, अच्छा लीच में चोंक होता है, सबको पता है, और ये जो है स्किन से करता है, अच्छा ठीक है। अर्थवॉर्म ये भी स्किन से करता है। अमीबा का बात करें तो ये मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। एक इलेक्ट्रिक पील जो है ये जो है एक फीस है, इलेक्ट्रिक पील क्या है, एक फीस है। तो ये जो है आपका स्किन या मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से अपना रेस्पिरेशन नहीं करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पास बात समझिएगा अच्छे से, अगर जो रिएक्शन आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का दोनों, क्योंकि हम लोग इस पूरे चैप्टर में बार बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दो ही रिएक्शन याद रखना है, दोनों को अच्छे तरीके से याद रखिए। हमने फर्स्ट में क्या बोला कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो है फिर बाद में बाई प्रोडक्ट जो है यानी इथेनॉल यानी C2H5OH, हम यहाँ पर इथेनॉल भी लिख दे रहे हैं, इथेनॉल। ये जो रिएक्शन है इसी में कार्बन डाइऑक्साइड और इसी रिएक्शन में आपको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देखने को मिलता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। अब ये सभी जो है ध्यान दीजिएगा ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पास बिल्कुल अब्सेंस होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होते। और ये जो आप देख रहे हैं ग्लूकोज और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये किस में हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन जो है वो हमारा मसल्स में होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये तो फर्स्ट जो सेम रहेंगे, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, साथ में ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और साथ में दो ही मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्शन में अगर जो हम लोग देखें
यहाँ पास अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पास प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है ना। और इसमें देखेंगे ये ग्लूकोज जो है पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना। और फिर यहाँ जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंस है। तो ऑलवेज का बात बोला है कि ऑलवेज प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो नो के साथ में जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बोलते हैं अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लॉट ऑफ कहाँ से, 2 मॉलिक्यूल्स मात्र दोनों में रिलीज हो रहा है एटीपी का, है ना। तो इसके साथ भी नो, यानी ये हमारा बी जो ऑप्शन हो जाएगा, ये जो बी जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, हम लोग जाएंगे बी के साथ, ये बी के साथ जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। देखिए मसल सेल्स का बात करेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अभी हम लोग देखिए थोड़ा सा ऊपर में ध्यान से देखिएगा, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनारोबिक रिएक्शंस में अगर जो ह्यूमंस में बात करें तो मसल्स में होते हैं, और मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टिक एसिड। तो आप लैक्टिक एसिड के साथ में जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन में भी डिफाइन है। अच्छा, इंटरनल रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, बोलता है कि ब्रीदिंग इन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अच्छा, ब्रीदिंग इन और रिलीज ऑक्सीजन ऐसा, या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, नहीं ये होगा आपको द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, यही हमारा क्या है, ब्रीदिंग है, मतलब रेस्पिरेशन है। ठीक है, ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, बाकी सब तो क्या है, द बोल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कहाँ से, ये नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तो ब्रेक डाउन करते हैं। गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू, नहीं ये सब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का यहाँ पास बोल रहे हैं कि when air is blown from mouth into a test tube, अच्छा ठीक है, containing a lime water, the lime water turns milky due to presence of, अब ये एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है एनसीईआरटी का, बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है ये। एनसीईआरटी की एक्टिविटी से साफ साफ पूछ लिया है कि एक एक्टिविटी किया जाता है जिसमें माउथ का जो एयर है वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है जिसमें लाइम वाटर वगैरह है ना रहते हैं, तो उसमें बोलता है कि मिल्की टर्न हो जाते हैं, लाइम वाटर जो है ये थोड़ा वाइट हो जाता है ना। ये किस वजह से, तो सीधा सीधा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं हवा को, तो क्या प्रेजेंट रहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेजेंट तो सारे गैसेस रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि ये जो लाइम वाटर है मिल्की है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये जो है व्हाइट कलर यानी सफेद हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। अच्छा ठीक है, आपका ह्यूमन बॉडी में पूरा करेक्ट जो ऑर्डर है, क्या क्या ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले देखिए नोज से स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। नोज हो गया, नॉस्ट्रिल हो जाता है, नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल हो गया, नसल कैविटी होता है, नसल कैविटी के जस्ट नीचे आएंगे फेरिंग्स मिलेगा आपको, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसको बोल रहे हैं, लैरिंग्स के नीचे आएंगे ट्रैकिया मिलेगा आपको, रिंग है ना, कार्टिलेज जो होता है, रिंग का कार्टिलेज पूरा का पूरा बना हुआ होता है, ध्यान में होगा। ये जो ट्रैकिया है ना, ये जो ट्रैकिया है, फिर उसके नीचे आइएगा ब्रोंकस देखने के लिए मिलता है आपको, ब्रोंकस है ना। फिर ये जो ब्रोंकस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकियोल्स जिसको बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स जो है फिर आपका इस तरीका से ये तो ब्रोंकस हो गया, ये जो ब्रोंकियोल्स हो गया, और ब्रोंकियोल्स के बाद में आप देखते होंगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर साइक। तो ये जो है आपका सीक्वेंस जो है इसको ध्यान में रखेंगे। तो नोज नॉस्ट्रिल जहां से भी स्टार्ट हो, देखिए नोज से तो कहीं स्टार्ट नहीं है, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट है दो जगह, है ना। तो बाकी ये दोनों तो ऐसे ही कट गए हमारा, ये दोनों तो खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए नॉस्ट्रिल के बाद इसमें देखिए लैरिंग्स है, क्या है, लैरिंग्स, और नॉस्ट्रिल के बाद देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, फेरिंग्स, तो फेरिंग्स इसमें है, तो आप जो है फेरिंग्स उसके बाद लैरिंग्स ट्रैकिया एल्वेओली, बिल्कुल ये इसके साथ जाएंगे, है ना, ऑप्शन डी के साथ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑब्टेन लीड्स टू क्रैम्प्स द लेग्स ऑफ स्प्रिंटर्स दिस इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू। अब यहाँ पास देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ही मसल्स का बात करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन का बात करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन का बात किया मसल्स में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करेंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां होगा मसल्स में, क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड, है ना। रिएक्शन ऊपर में हम लोग देखें बार बार, ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, ये एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड यहाँ पास है, डी के साथ जाएंगे, है ना। ये जो है हम लोग आ जाइए लैक्टिक एसिड के साथ में जाएंगे, यहाँ पास है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट जो है आपका ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ टिश्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। अच्छा देखिए यहाँ पास बोलता है कि ये जो है, ठीक है, पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका प्लेस बताइए होता कहाँ पास है? तो अभी ऊपर में जस्ट हम लोग देखें कि दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है दोनों साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, चाहे वो मसल्स में हो और चाहे वो ईस्ट में हो, दोनों ही केस में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो किस में चलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म कहाँ है? ए नंबर में है, तो ए के साथ चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऐसा बता। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पास है कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। अच्छा पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। अच्छा ठीक है, लग रहा है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द केस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं। और फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। ये तो एरोबिक रिस्पिरेशन हो गया ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक, बिल्कुल सही। तो देखिए ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा करेक्ट है। इस नंबर का क्या है? 1 4, तो 1 4 चेक कीजिए, 1 4 1 4। अच्छा सी, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए पायरुविक जो है कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल में, किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। कुछ फंगस भी होते हैं। अब फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक, बिल्कुल एनारोबिक रिस्पिरेशन का ये पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में बोलता है, क्या स्टेटमेंट सही है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड। आप देखो इनहेल करके देखो आप, रेस्पिरे ये जो रिब्स है इनवर्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं? हमें नहीं लगता, नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक बार देखिए करके। द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोली, ये सही है, गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली में होता है। हेमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर इन्फिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। और एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, हाँ ये सही है। क्योंकि देखिए एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज होते हैं और वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो है अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि वहां से अच्छे से गैसेस का एक्सचेंज हो सकते हैं। उनके पास जो है ब्लड कैपिलरीज वगैरह लगे हुए होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीका से जो है, इस तरीका से आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ जो है इस तरीका से आपको एल्वियोली दिखाई पड़ते हैं दोनों ही साइड में, है ना, दोनों ही लंग्स के दोनों साइड में इस तरीके से। और ब्लड कैपिलरी जो होते हैं ये कॉन्टेक्ट में होते हैं। ब्लड कैपिलरी जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं वो एल्वियोली ले लेता है और एल्वियोली से जो है ऑक्सीजन वो ट्रैप कर लेते हैं। इस तरीके से गैसेस से कॉल आ गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पास देखिए क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ ये जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा। 1 4 था, क्या था? 2, हाँ ये 2 नंबर और ये 4 नंबर, तो 2 4 कहाँ पास है? उसके साथ जाएंगे 2 4, डी है ऑप्शन देखिए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। ये जो है 2 4 ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सब जो आंसर है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल इन बायोलॉजी। एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल के बात करते हैं तो ये किसके साथ हम लोग जाएंगे बताइए? एटीपी के साथ में जाएंगे, क्योंकि एटीपी को क्या बोलते हैं, है ना, करेंसी, एनर्जी का करेंसी बोलते हैं। तो एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यही है जो हम लोग का एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मोस्ट स्किन। अच्छा इसमें ध्यान देना है कि दो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, दो ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो अपने मोस्ट स्किन से क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, मोस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं।
तो स्किन से ब्रीथ करने वाले आपको यहाँ पास देखिए फिश बिल्कुल नहीं, गिल से करते हैं ये। लीच और अर्थवॉर्म, अच्छा ये हो सकते हैं, लीच और अर्थवॉर्म। फ्रॉग नहीं, बिल्कुल नहीं। फिश बिल्कुल नहीं। हाँ, तो लीच और अर्थवॉर्म दो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, मॉइस्ट स्किन। ठीक है, आइए फिश क्योंकि गिल से करते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज ट्रैकिया एज द रेस्पिरेटरी। अच्छा, इसमें से बताना है कि एक ऐसे एनिमल जो नॉट यूज ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ट्रैकिया का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पास जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ग्रास होपर, प्रॉन, मॉस्किटोज, कॉकरोच। देखिए कॉकरोच भी करता है, मॉस्किटो भी करता है, ग्रास होपर भी करता है ट्रैकिया के यूज। प्रॉन नहीं करता है, प्रॉन फिश है। प्रॉन क्या है, फिश, झींगा, झींगा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो प्रॉन क्या है, फिश है, और ये गिल्स का यूज करता है। क्या है, किस का, गिल्स का यूज करता है। तो प्रॉन के साथ में जाएंगे, प्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलते हैं, द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा ठीक है, द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम इफ द प्लांट रिलीजन। अच्छा देखिए, ऐसा क्या केस हो सकता है जिसमें कि जो है प्लांट जो है आपको फोटोसिंथेसिस करते हुए नहीं दिख सकते हैं डे टाइम। ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा रेस्पिरेशन से जो है इसको संबंध है ना, यानी हम लोग रिलेट कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर जो बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन का, सॉरी फोटोसिंथेसिस का, पहले फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों लगते हैं, है ना, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो हमारा बनता है क्या, C6H12O6। साथ में क्या देते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है। हाँ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है, साथ में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में वाटर भी जाते हैं, ये चीजें होता है। आप देखो कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, चाहिए ना, चाहिए। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो क्या केस ऐसा हो सकता है, अगर जो मान के चलिए यहाँ पास बोला है, ऑप्शन चेक कीजिए, वाटर वेपर, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, रिलीज, रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन तो रिलीज होता ही फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इसके साथ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिए अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज करेगा मतलब रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है हम लोग जाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का मतलब है कि वहां क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं। तो यही एक ऐसा केस है जिसमें आप देखेंगे कि प्लांट जो है वो डेजर्ट प्लांट वगैरह में देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोलते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड। देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज। अच्छा ठीक है, यहाँ पास बोलता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन अ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन पे ये डिपेंड नहीं करता है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए सिंपल डिफ्यूजन पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो बोलता है कि अमीबा, देखिए यहाँ से अमीबा हम लोग देख लिए, प्लेनेरिया देख लिए, ब्रायोफाइलम देख लिए, ये सब सिंपल डिफ्यूजन से काम करते हैं। प्रॉन अभी अभी बताएं कि ये फिश होता है, ये जो है सिंपल डिफ्यूजन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इसके पास गिल्स होते हैं। आ जाइए, ड्यूरिंग मैराथन मतलब वी समटाइम्स गेट पेनफुल contractions of leg muscles due to accumulations of one of the following legs muscle in a leg muscle, this is। अब इसमें बताना है कैसा क्या चीजें होता है जिसके वजह से हमारा मसल जो है क्रैम्प्स करता है। तो इन सभी का रीजन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ह्यूमन बॉडी में मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, और उस समय क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से ये चीजें देखने के लिए मिलते हैं। क्रैम्प्स जो होते हैं मसल्स में, वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होते हैं। हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोलते हैं कॉकरोच एयर इंटर द बॉडी थ्रू। अब देखिए कॉकरोच वगैरह जो है सबके पास स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं। तो स्पाइरेकल्स की वजह से ये जो है अपना जो है रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा स्पाइरेकल्स। स्किन
गिल्स ये फिश में होते हैं, लंग्स ये तो ह्यूमन में होते हैं। देखिए स्किन किस में अभी देखे हम लोग लीच और अर्थवॉर्म में देखने के लिए मिला था, और गिल्स तो फिश में देखने के लिए मिलते हैं, और लंग्स तो ह्यूमन है ना, ये देखने के लिए मिल रहे थे। तो यहाँ पास स्पाइरेकल्स के बाद साथ चलेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन जो है बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू हैव अ मच हायर ब्रीदिंग रेट। अच्छा, ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करता है कि ब्रीदिंग रेट बताइए किसका सबसे ज्यादा होता है। मैन का, अच्छा फिश, डॉग, स्पैरो, ये सब देखिए ये सब जो है सारा एक तरीके का रेस्पिरेशन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सब क्या है, ये सब लैंड एनिमल्स है, जमीन में रहते हैं है ना, आसानी से जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है उसका यूज करते हैं। फिश जो होता है वाटर में रहता है, वाटर में जो ऑक्सीजन का मात्रा होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ठीक है, जो जितना भी इक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, जो भी इक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे हैव है ना हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो है फिश जो है इसका क्या है, रेस्पिरेशन ज्यादा फास्ट होगा इन कंपेयर टू बाकी जो यहाँ पास ऑप्शंस हैं उसके कंपेयर में। तो यहाँ पास आशा करते हैं कि हम लोग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम लोग डिस्कस किए और समझ में भी आया होगा। सारे क्वेश्चन जो है जितना इम्पोर्टेंट था, जितना भी लग रहा था कि इसमें हमको थ्योरी को डिस्कस करना चाहिए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। तो हमें सपोर्ट करें, और इसी तरीके का और भी हम क्वेश्चन चाहेंगे कि और भी अगले टॉपिक जो है जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सकरेशन, उससे भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए लेकर आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरी डिटेल्स में। ठीक है, तो इसके लिए सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीका से जो है क्वेश्चन को लगाते रहिए, समझते रहिए हर एक टॉपिक को, और बोर्ड में बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।